नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। स्वागत है भाई आज बहुत बड़े खुलासे करेंगे। ठीक है, बच्चों को लगातार फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब कि बच्चों की कोई क्या गलती है? बच्चे तो परेशान हैं। 4 साल से जो खून का आंसू रुला रखा है सरकार ने, कमीशन ने, ऐसा कमीशन मैंने अपनी मतलब ज़्यादा बड़ा जीवन तो नहीं हुआ, लेकिन अब तक के जीवन में मैंने तो नहीं देखा भाई ऐसा कमीशन। ना ऐसे लोग देखे मैंने, ठीक है, और ना ऐसी मतलब सरकार डीठ सरकार जिसको बोलते हैं, जिद्दी सरकार, वो नहीं देखी। देखी है सरकारें, इससे भी खराब सरकारें आई हैं। ऐसी बात नहीं है कि इससे भी वो अच्छी सरकार, इससे भी डीठ, लेकिन स्टूडेंट के मामले में इससे डीठ सरकार मैंने नहीं देखी भाई, बिल्कुल भी। ठीक है, चलो जी, आज आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जिससे आपके दिमाग के चक्षु खुलें, आँखों के जो ये नैन, दिमाग के चक्षु भूल रहा हूँ मैं भी, बेवकूफ़ बात कर रहा हूँ। चक्षु नैन आपके थोड़े से लट्टू की तरह चसबूझ करें। क्योंकि आजकल क्या है कि सच्चाई, देखो अपना तो हरियाणा सेंट्रल का तो काम स्पष्ट है कि भाई सच्चाई बोलना। ठीक है, अब आप सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो, आप पे डिपेंड है। सच्चाई अब क्या है? अब ये किया जा रहा है, ग्रुप कमीशन बोल रहा है कि हमने तो ग्रुप के 4 गुना बुलाए हैं, ग्रुप के 4 गुना या ग्रुप के 5 गुना बुलाए हमने, 5 गुना भी मान लो। अब कमीशन ये दलील देगा कि हमने तो जी अपनी मतलब वो रखने के लिए हमने बड़ा दिल दिखाया है। मीटिंग में भी यही बोलता है, हमने बड़ा दिल दिखाया है, हमने तो 5 गुना ग्रुप के लिए ऐसे बोल रहे हैं ना। इस बात में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये बात तो तुम मेरे को लगातार मैसेज करके कह रहे हो कि सर जी कमीशन ने तो बड़ा दिल दिखाया है, कमीशन ने तो ग्रुप के बुला लिए। अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं क्या ग्रुप के बुलाए, अभी देखो क्या होता है। ये देखो भाई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये है ग्रुप 57। ठीक है, टोटल पोस्ट है 5697। कितनी है भाई? 5697। अगर ये ग्रुप का बुलाते हैं 4 गुना, ठीक है, 4 गुना ग्रुप का बुलाते हैं। आज सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, देख लो भाई। अगर ये 5 गुना बुलाते हैं ग्रुप का, ये देखो, ये रहा, 4 गुना बुलाते हैं, 5697 पोस्ट थी ग्रुप की। अगर इनको डायरेक्ट 4 गुना बुलाते हैं तो कितना बैठता है? 22,788। कुछ पोस्टें आपकी क्या होंगी, 5 गुना में होंगी, तो इसको 23,000 मान लो। ठीक है, 23,000 मान लो ग्रुप के अगेंस्ट। ठीक है, 23,000 ग्रुप के अगेंस्ट बैठता है। आ जाओ, अब इंडिविजुअल अगर ये बुलाते हैं ग्रुप 57 में, तो ये देखो भाई 23,600 बैठता है। कितना बैठता है? 23,600। कुछ में क्या बनाना पड़ेगा आपका, जो कि कुछ में 5 गुना की है, क्योंकि कुछ में पोस्ट 20 से कम है, तो वहाँ आपका ये होगा 24,000। कितना होगा? 24,000। अब जो जड़ बुद्धि इंसान और जो जड़ मूर्ख इंसान और जो कमीशन सरेआम खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, हमको तो पता है, हमको तो ये सारे प्रूफ, हमने तो पहले बता रहा हूँ, हमने तो कोर्ट में लगा रखे हैं सारे प्रूफ। ये आपके लिए लेके आया हूँ मैं, ताकि और आपको जो सच्चाई है, जो आप देखना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने झूठ का जो पुलिंदा है अपने दिमाग में फिट कर रखा है। अगर ये आपके ग्रुप के अगेंस्ट 4 गुना बुलाते हैं या 5 गुना बुलाते हैं तो 23,000 बच्चे बैठते हैं। अगर ये कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाते हैं, मान लो जनरल के बुला लिए 4,000, 8,000 बुलाने पड़ेंगे इनको 4 गुना के हिसाब से। एससी के इतने, बीसीए के कैंडिडेट इतने, बीसीबी के कैंडिडेट इतने, ईडब्ल्यूएस के इतने और ईएसएम जनरल के कैंडिडेट इतने, तो ये 24,000 बैठते हैं। तो सबसे बड़ी झूठ जो आपकी कमीशन की है वो आपकी यही निकलेगी कि हम ग्रुप का बुला रहे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा बच्चे बुलाए। अगर जड़ बुद्धि हो, ग्रुप का बुलाने में 23,000 बच्चे बुलाए जावे हैं, अगर इंडिविजुअल पोस्ट का कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाए हैं तो 24,000 बच्चे बैठे हैं, 24,000 बच्चे। सबसे बड़ी झूठ इनकी आ गई, और ये हमने सबूत के तौर पर लगा रखा है। अब तुम अपने नैन चक्षु खोल लो। ठीक है, और इन्होंने बुलाए कितने हैं? टोटल 30,704, यानी लगभग 31,000 बच्चे जब इन्होंने एग्जाम दिया। ठीक है, उसका अलावा कुछ बच्चों के रोल नंबर लेट जो नाइट है, देर रात, वो जारी करे थे, वो और जोड़ दो, कुमें 31,32,000 है करीब इनने ग्रुप 57 में बुलाए हैं। तो अब मुझे ये बता दो, ये यूनिक कैंडिडेट जो 32,500 जो बुलाए हैं इन्होंने,
ना तो 4 गुना के हिसाब से 32,000 आते, ना ये आपके उसके इंडिविजुअल आते। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी झूठ तो ये है कि अगर ग्रुप के अगेंस्ट बुलाते हैं तो कम बच्चे आते हैं, और इंडिविजुअल बच्चे बुला रहे हैं तो ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। सबसे बड़ी झूठ कमीशन की। और कुछ जो बंदे बरगला रहे हरियाणा के बच्चों को ये निकलेगी। अब इन्होंने बुलाए कितने, 30,704 का ये डाटा दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बुलाए कितने, क्योंकि रात को लेट जो नंबर है वो जारी हुए थे, हमने काउंट किया तो 31 साढ़े 31,000 के आसपास ओवर फिगर होगी। 32,000 इन्होंने ग्रुप 57 में एग्जाम के लिए बुलाई। ठीक है, 32,000 इन्होंने बुलाए ग्रुप एग्जाम के लिए। अब ये 32,000 बच्चे लगभग 9,000 बच्चों को एक्स्ट्रा लिया इन्होंने। ये 9,000 बच्चे कौन है, कौन है ये 9,000 बच्चे? ये 9,000 बच्चे ये 2 कैटेगरी के हैं। जाके डिटेल रिजल्ट पे भी वीडियो लेके आऊंगा मैं, टेंशन मत लो। डिटेल रिजल्ट पे भी एक कैंडिडेट ये बताऊंगा कि इन्होंने ग्रुप 56 और 57 में कितने कौन कौन से लिए, क्योंकि हमारा तो तैयार है, हमारे पास तो सारा तैयार है, हमने तो कोर्ट में लगा रखे है, तो हमारे पास तो तैयार है। लेकिन आज आपकी सच्चाई के लिए सामने लेके आया हूँ। EWS और BCB के 9,000 कैंडिडेट ज़्यादा लिए हैं। जब इनकी कट ऑफ 70 से घटा के कितनी कर दी, 65, वो तो ग्रुप 56 में, और ऐसे ही इन्होंने ग्रुप 57 में घटा दी। तो ये कैंडिडेट 9,000 किसके यूनिक कैंडिडेट, ये जो यूनिक कैंडिडेट का ये थेपड़ी पाथ गए ना ये यूनिक कैंडिडेट की, कि भाई हमने तो ले हमारा थापा। ये सिर्फ क्या 2 कैटेगरी के यूनिक कैंडिडेट, क्या जनरल के, क्या SC के, क्या BCA के, क्या ESM जनरल के, ESM SC के, ESM BCA के, ESM BCB के, PWD के, ESM SC के, इनके यूनिक कैंडिडेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने स्पेसिफिक 2 कैटेगरीज को बेनिफिट पहुंचाने के लिए BCB और EWS के 9,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा ले लिए, और उसको बचाने के लिए अखबारों में, लोगों के सामने, मीटिंगों में बोलते हो हमने तो यूनिक कैंडिडेट लिए, पुंजड़े यूनिक कैंडिडेट लिए था हमने। आज हो कोर्ट में आओ, 19 तारीख में दिखावांगे कौन सी यूनिक कैंडिडेट है, आओ एक बार। या तो आगे भाई ग्रुप 57 की समझ लियो, ठीक है। ग्रुप 57 को मैंने सारी सच्चाई आपके सामने बता दी। अभी और सच्चाई है, बहुत सच्चाई है। आज अभी तो शुरुआत है साहब, इन्हीं सारी। देखो भाई, किसी को अगर और भी ज़्यादा डाउट है ना तो इनको गुणा कर लेना। देखो ये एग्जैक्ट डाटा, ठीक है। ये तो 5,697 तो ग्रुप की है। ये आपका डाटा आपका आराम से गुणा भाग तुम कर सकते हो, मैंने तो कर ली। अब भी किसी जड़ मूर्ख के जिसमें दिमाग में घना कीड़ा घुस गया हो ना, वो गुणा कर लियो। अब आ जाते हैं ग्रुप 56 पे, ठीक है। ये ग्रुप 56 की पोस्ट है भाई, ये देख लो आंधो, क्योंकि तारी आँख जो है ना वो रोशनी खत्म हो गई। 6,419 पोस्ट है, ठीक है भाई, ग्रुप की 6,419, और ये कैटेगरी है, ठीक है भाई। आ जाओ 6,419, और ये ग्रुप 56 की इंडिविजुअल पोस्ट है भाई, कैटेगरी टू कैटेगरी, या जनरल की है, या SC की है, या BCA की है, या BCB की है, ये EWS की है, ठीक है। ये अलग अलग हैं भाई आपकी, ये PWD की है, टोटल ये हैं। इनने अपना एक बार नैन चक्षु दिमाग में फिट कर लियो, क्योंकि गुणा भाग में फिर तामें नुकोगे ये कटता आएगी, तारी गलती को नहीं, समस्या और है। आ जाओ भाई, देखो जब ग्रुप 56 में आपके इंडिविजुअल ये बुलाते हैं, यानी कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाते हैं, तो कितने बच्चे आते हैं? जब ये कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाते हैं तो 26,706 बच्चे आते हैं। कुछ एक और जोड़ दो, क्योंकि कुछ में 5 गुना भी बुलाने हैं, तो वो हो गया आपका 27,000 बच्चे। ये सब का डाटा यहाँ है। जनरल की पोस्ट है, उसको गुणा करोगे इतने, SC की पोस्ट है उसको गुणा करोगे इतने, BCA की पोस्ट है उसको गुणा करोगे 3596, और BCB की पोस्ट है उसको गुणा करोगे इतने, 628 गुणा इतने, ये इतने सारी कैटेगरी का यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब ग्रुप के अगेंस्ट बुलाते हैं भाई। ग्रुप के अगेंस्ट कितनी पोस्ट है? ये 6,419, जो कि आपका कमीशन कह रहा है हमने तो बड़ा दिल दिखाया है। अभी देखते हैं इनका बड़ा दिल, इनकी झूठ। 6,419 ना 4 गुना तक करोगे तो 25,676 कैंडिडेट बैठे हैं। इनमें 500 एक और जोड़ दो तो 26,000 मान लिए, 26,000 मोटा मोटी आपके बैठे हैं। ये बैठे हैं जब ग्रुप का अगेंस्ट 4 गुना बुलाया जाता है या 5 गुना बुलाया जाता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल कितने कैंडिडेट बैठे हैं? इंडिविजुअल 26,706 बैठे हैं जब कैटेगरी टू कैटेगरी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और 500 550 उसमें जोड़ दो भाई, 5 गुना वाले कुछ कैंडिडेट, तो 27,000 कैंडिडेट बैठे हैं। सबसे बड़ा झूठ इस चेयरमैन का निकल के ये आ गया। ये चेयरमैन कह रहा मैंने तो बड़ी दरियादिली दिखाई है। जब ग्रुप के अगेंस्ट बुलाता है तो कैंडिडेट बैठते हैं 26,000, और जब आपका इंडिविजुअल कैंडिडेट बुलाते हैं तो 27,000 बैठते हैं, 27,500। किसमें ज्यादा कैंडिडेट हुए? ग्रुप के अगेंस्ट ज्यादा कैंडिडेट हुए या आपके इंडिविजुअल कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाने में ज्यादा कैंडिडेट हुए? किसमें ज्यादा कैंडिडेट हुए? ये जो कौन है?
कौन है जो ये कहते हैं कि 16,000 कैंडिडेट बैठेंगे ग्रुप 56 में? कौन है ये जो 57 में कहते हैं कि 16,000 कैंडिडेट बैठेंगे? 27,000 कैंडिडेट तो कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाने में आ गए हैं भाई साहब। 27,000 कैंडिडेट तो कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाने में आ गए हैं, ठीक है। और इन्होंने बुलाए कितने हैं टोटल? 37,657, यानी लगभग 38,000 कैंडिडेट बुलाए इन्होंने। 38,000 कैंडिडेट बुलाने कितने थे? कैटेगरी टू कैटेगरी बुलाते तो 27,000 कैंडिडेट बुलाने थे इनको, 27.5 मान लो। और बुलाए कितने? 38,000, कितने? लगभग 11,000 कैंडिडेट ज़्यादा हो गए। किस कैटेगरी के बुलाए भाई? हरियाणा का बाड़क ने भेजा है भाई, हाईकोर्ट में केस हो गया भाई। क्यों? EWS के BCB के 10 गुना बुलाए भाई, 12 गुना बुलाए। किसने बुलाए भाई? किसकी सह पे बुलाए गए वो? किसने कहा कि 10-12 गुना बुलाने हैं? 11,000 कैंडिडेट मात्र 2 कैटेगरी से, EWS और BCB से। 65 कट ऑफ, 65 से डिटेल रिजल्ट तुम्हारे पास है। उनकी 70 कट ऑफ थी, ठीक है, दोनों की 70 से घटा के 65 कर दी। 65 से 70 के बीच में आप जाके EWS के कैंडिडेट देखो कितने हैं, ठीक है। 65 से 70 जाके BCB के कैंडिडेट देखो कितने हैं। उसकी वीडियो मैं कल लेके आऊँगा, लेकिन आज आपके लिए एक काम है कि आपकी कैंडिडेट कितने हैं ये देखो। देखो कैंडिडेट, देखो भाई जाके कितने कैंडिडेट है इनके बीच में, इन दोनों कैटेगरी के। 11,000 कैंडिडेट डायरेक्ट इन दोनों कैटेगरी के लिए, ये आपके सामने है। मैंने अपने घर से तो बनाया नहीं है ये, ठीक है, मैंने ये तो है नहीं भाई मैंने अपने घर से बनाया ये डाटा, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने ये है। तो सबसे बड़ी जो झूठ है, आज झूठ का पर्दाफाश होता है। हमको तो पहले ही पता था, मेरे को तो, मैं तो डेली वीडियो में बोलता था कि भाई सारे एग्जाम में बिठाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि किस तरीके से डिफेंड करेंगे इन चीज़ों को। ये कह रहे हैं, इन्होंने कोर्ट में कह दिया हमने तो ग्रुप का बुलाया, ग्रुप के बुलाने में तो बच्चे कम बैठते हैं और इंडिविजुअल बुलाने में बच्चे ज़्यादा बैठते हैं। तो पहले झूठ तो कोर्ट में ये प्रूव करेंगे हम, ये हमारे वकील, ये हमारी जो हमने स्टडी की है, ये है हमारी स्टडी। कहाँ तक बचेगा कमीशन, कहाँ तक बचेगा, ये तो मैं खोलना नहीं चाहता था। फिर बच्चे इतने मूर्ख हैं, इतने परेशान हो रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इतने परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे सामने है, देख लो। इंडिविजुअल 4 गुना बुलाने में बच्चे ज़्यादा हैं और कैटेगरी टू ग्रुप के अगेंस्ट बुलाने में बच्चे क्या है? कम बैठते हैं। इतनी बड़ी झूठ आपको बोली गई, आपको पिरोई गई। ना कोई हरियाणा का टीचर बोलता, ना कोई और बोलता, क्यों? उनको मतलब नहीं है इन चीज़ों से। अंदर का खुदाई करके निकाल के लेके आते हैं हम, क्योंकि हमको जेनुअन पता है भाई। बच्चा, मेरी भाई बहन यहाँ से आपके गाँव से छोड़ के शहर आ गया तो 6,000 रुपये फूक गए। माँ बाप कैसे कलेजा काट के पैसे इकट्ठा करते हैं बच्चों के लिए, हम समझते हैं ये बात, और कोई नहीं समझता इन चीज़ों को। किसी को कोई मतलब नहीं है तुमसे। ये सच्चाई तुम्हारे सामने खोल दी। ये तो होगा 10 से 12 गुना वाला केस। और यूनिक कैंडिडेट, अब ये जो ग्रुप इनमें 38,000 बुलाए हैं और इसमें 30,000 बुलाए हैं, ठीक है। 30,000 कैंडिडेट ग्रुप 57 के, मानो 30 भी ना मानो, 27,000 कैंडिडेट कमीशन ने माने हैं। 27,000 कैंडिडेट एग्जैक्ट बैठे हैं नुक्का के नू। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है उसने +2 भी तो कर रखी होगी, या +2 को नहीं कर रखी उसने? जो ग्रेजुएट है वो +2 का एग्जाम तो देवेगा ग्रुप 57 का। तो 57,000 कैंडिडेट रिपीट हुए हैं बिल्कुल, और ये 27,000 कैंडिडेट इनको अलग लेने थे, वो इन्होंने अलग लिए नहीं, ठीक है। रिपीटेशन ग्रुप के बेस पे नहीं होता। ग्रुप के बेस पे रिपीटेशन होगा तो यहाँ पता नहीं 27,000 कैंडिडेट की जगह कितने गुना कैंडिडेट बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो ग्राम सचिव में अलग बैठेंगे, पटवारी में अलग काउंट करने पड़ेंगे। इंटर ग्रुप आप मानोगे फिर तो सारे बच्चे बिठाने पड़ेंगे। अगर इंटर ग्रुप रिपीटेशन मानोगे ग्रुप 56 में, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। इंटर ग्रुप, ये देखो, इंटर ग्रुप अगर रिपीटेशन मानोगे आप, ठीक है, फिर तो पता नहीं कितने बच्चे बिठाने पड़ेंगे। देखो, कोई बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कमेटी के लिए 6 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा इसमें आ गया तो इसकी जगह इसमें एक्स्ट्रा बच्चे लेने पड़ेंगे। वो तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि ग्रुप 56 की क्वालिफिकेशन क्या है। रिपीटेशन पे भी केस है, मैं ये बात बता दूं आपको। 19 केसों में से 1 केस रिपीटेशन पे है, तुम भूल जाते हो, याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। 56 में जो इन्होंने बच्चे बैठने थे, 27,000 बच्चे बैठने थे, किसके अकॉर्डिंग? मोटा मोटी मैं कहानी बता देता हूँ। ग्रुप 56 में आपके 27,000 बच्चे बैठने थे, 27, ठीक है, 27,500 बच्चे बैठने थे। किसके अकॉर्डिंग? 4 या 5 गुना की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ग्रुप के अकॉर्डिंग
आपके बैठने थे लगभग 26,000 बच्चे। अगर 56 का ग्रुप का लेते, ग्रुप अगेंस्ट उठाते, हालांकि कमीशन कह रहा हमने तो ग्रुप के गुणा ग्रुप के अगेंस्ट उठाए हैं, ये सबसे झूठी बात है। ग्रुप के अगेंस्ट उन्होंने उठाए नहीं, ठीक है, उनको पता ही नहीं उन्होंने कैसे उठाए हैं। और इन्होंने बुलाए कितने हैं, 38,000। किन दो कैटेगरी की कट ऑफ की है, 70 से घटा के 65 कर दी, EWS की और BCB की। वो अब मेरे पास तो वो भी डाटा, वो भी दिखा दूंगा तुमको, कल वीडियो आएगी। तो इनके आपके 11,000 कैंडिडेट ज़्यादा बुला लिए। कितने बुला लिए भाई, 11,000। हरियाणा को सबसे बड़ा धोखा इन्होंने इस सरकार ने देने का काम किया, ये है सच्चाई, ठीक है। जो दूसरा केस है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे है, एक ग्रुप में अलग अलग क्वालिफिकेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है, एक ग्रुप में अलग अलग क्वालिफिकेशन नहीं होती। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, सिंपल ग्रेजुएट हो, सिंपल ग्रेजुएट हो, सिंपल ग्रेजुएट हो, सिंपल ग्रेजुएट हो, सिंपल ग्रेजुएट हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक ही ग्रुप है सिंपल ग्रेजुएट का है। अब इन्होंने स्पेशल क्वालिफिकेशन यहाँ क्या डाल दी, ये देखो, ये होगी स्पेशल ग्रेजुएट विद डाटा एंट्री कोर्स होना चाहिए। यानी 326 नंबर कैटेगरी के लिए वही बच्चा एलिजिबल है जो ग्रेजुएट प्लस में डाटा एंट्री कोर्स का उसके पास डिप्लोमा है। वो इस ग्रुप में पहली बात तो ये पोस्ट आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन ही बदल गई। और जब ये पोस्ट आ गई तो कैटेगरी नंबर 326 की अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी। यहाँ देख लो, ग्रेजुएट ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या मांग लिया, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ये आपकी अलग क्वालिफिकेशन होगी। और आ जाओ, ये देखो, ये क्या सिंपल ग्रेजुएट है, ये देख लो भाई, सिंपल ग्रेजुएट है क्या ये का कैटेगरी नंबर 331 सिंपल ग्रेजुएट है ये। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से मांग रखी होगी, यानी सिंपल ग्रेजुएट की पोस्ट में इन्होंने अलग अलग क्वालिफिकेशन की पोस्ट घुसेड़ दी, जो कि आपका किसी भी तरह से माना नहीं जाएगा। ये केस भी चल गए, डाल ही नहीं सकते भाई, कैसे डाल सकते हो? अगर डाल गए तो इनकी अलग कट ऑफ दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, अलग है, बच्चे इनके अलग है, बच्चे इनके क्या है, अलग है। ऐसी ऐसी 29 पोस्टें हैं, देख लो, मैं सारी आपके सामने लेके आया हूँ, ये देख लो। कैटेगरी नंबर 357 है, ग्रेजुएट होनी चाहिए, लेकिन आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। कटते ले आओगा भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिप्लोमा, कौन ले आओगा? नो तो बता दो, अगर जो ले आया तो उसने बताना पड़ेगा कि भाई यो बच्चे हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ले रहे हैं, इनने तो बुच्चड़ खाना कर दिया जमा, इनने तो नुए नहीं वेगा किसकी तो लगा दी ना, इनने कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट था। मतलब 29 अलग अलग प्रकार की ऐसी ऐसी पोस्टें तुम्हारे सामने हैं, ये तो है नहीं। ये देख लो, कैटेगरी नंबर 372 ग्रेजुएट विद 1 ईयर PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चाहिए। बताओ ले, कंप्यूटर ऑपरेटर का डिप्लोमा चाहिए है। एक ही ग्रुप में अलग अलग क्वालिफिकेशन कैसे डाल सकते हो आप? ये भर्ती प्रोसीड कैसे होगी, मुझे बता दो। और जो बच्चे कह रहे, ये देखो डाटा, ये का डाटा भाई 37,657, यानी लगभग 38,000 किसमें बुलाए, ग्रुप 56 में, ठीक है। और 27,000 कैंडिडेट किसमें बुलाए, आपके उसमें ग्रुप 57 में, ठीक है। और इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, ये तो 41,000 मान रहे कि रिपीट हो रहे हैं। इन 41,000 की जगह और 41,000 कैंडिडेट लेने थे, 4 गुना 41, यानी कम से कम 1.5 लाख के करीब बच्चे बैठे नहीं थे एग्जाम में। यो तब होता रिपीटेशन का मामला सोल्व, लेकिन इन्होंने रिपीटेशन का मामला सोल्व नहीं किया, ठीक है। ये आपके सामने है सच्चाई, सारे आप चीज़ देख लेना। इसको मैंने आपको समझा दी, कितना बड़ा आपसे हरियाणा में झूठ बोला गया है, कितना बड़ा षड्यंत्र के तहत आपसे झूठ बोला गया है। तो मैंने आज कौन कौन से केस समझाए हैं, 5 नंबर वाला मैंने कल वाली वीडियो में समझा दिया था, आज मैंने समझाया कि कमीशन ने कितना महा झूठ बोला है आपसे। इन्होंने कहा कि हमने तो ग्रुप के अगेंस्ट बच्चे बुलाए हैं, इसलिए बच्चे ज़्यादा हुए हैं। हकीकत क्या है, ग्रुप के अगेंस्ट अगर बच्चे बुलाते हैं तो वो बच्चे कम बैठते हैं, और जब इंडिविजुअल आपके बच्चे बैठाते हैं तो बच्चे ज़्यादा बैठते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ हरियाणा सरकार और कमीशन ने आपसे बोला है। एक झूठ तो ये आपका साबित कर दिया, 10 से 12 गुना वाला केस बिल्कुल आगे बैठे हैं और आएंगे, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, आगे के आएंगे। दूसरा जो केस है रिपीटेशन वाला, इन्होंने रिपीटेशन का कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 कैटेगरी के 11,000 बच्चे उठा लिए। इन्होंने सोचा कोई नहीं देखेगा इस चीज़ों को, इन्होंने सोचा कोई इन चीज़ों को नहीं मिलाएगा, क्योंकि इन्होंने सोचा डिटेल रिजल्ट तो निकलना नहीं है। लेकिन इन पे अपना पासा उल्टा पड़ गया। इन्होंने सोचा DWS BCB के बुला ले 11-12 कैंडिडेट, कौन इनको मैच करता घूमेगा। लेकिन इनको पता नहीं था कि इनके दादे पड़दादे बैठे हैं ऊपर, जो छोड़े को नहीं किसी भी चीज़ ने। तो ये 11,000 जो कैंडिडेट DWS BCB के बुलाए हैं, सबूत के साथ कह रहा हूँ, बिना सबूत के कोई बात हरियाणा सेंट्रल आपकी करता नहीं है। और यही जितनी चीज़ें मैंने यहाँ बोली है, यही हमने कोर्ट में प्रूफ लगा रखा है इस केस में, 10 से 12 गुना वाले केस में और रिपीटेशन वाले केस में। अब बता देना कैसे जीतेगा HSSC का केस। कह रहे थे ना HSSC ये कर देगा वो कर देगा, पुंजड़ भी गुण पड़ता है HSSC पे।
सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है, और वो समाधान है, अगर HSSC को अपनी इज्जत बचानी है, वो समाधान है सभी को एग्जाम में बैठाना। और आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूं, कितना ही लड़ ले कमीशन, कितना लड़ेगा, लड़ ले, कितने डेपुटेशन पर कर्मचारी बुला लेगा केंद्र तक, कितने बड़े अधिकारी बुला ले, अगर हम सच्चे हैं तो हम जीतेंगे भाई। हर एक बच्चे को उसका हक मिलेगा, हर बच्चा एग्जाम में बैठेगा। आज भी सरकार को चेता रहा हूँ कि सभी को एग्जाम में बैठा लो, सबसे आसान रास्ता है। ये जो अकड़ और ये नफरत जो हरियाणा के बच्चे के साथ तुमने पाल रखी है, इस चीज़ को छोड़ दो, छोड़ दो। 1.5 लाख बच्चे भी नहीं बैठेंगे एग्जाम में, बैठा लो। क्यों अपनी बिरान माटी करो, ताकि रोज की रोज एक झूठ आपकी बाहर निकल के आने लग रही है, ठीक है ना। जो काम की चीज़ है वो तो खत्म कर दे को नहीं, 5 नंबर बाहर स्टेट ने देने लग रहे हैं। हरियाणा से 10वीं 12वीं कंपलसरी है को नहीं, हरियाणा बच्चा कोई और स्टेट का फॉर्म भर नहीं सकता। HCS के एग्जाम में 5 हरियाणा जीके क्वेश्चन पूछते हैं। HCS में राजस्थान का बच्चा टॉप करता है, वो हरियाणा जीके नहीं पढ़ता, उसको हरियाणा कल्चर ही नहीं पता। हम RAS का एग्जाम देने जाते हैं तो हमको पूरी राजस्थान जीके पढ़नी पड़ती है। ये जो थोड़े जो काम है ना, काम की चीज़ें है, उनका समाधान कर लो, शर्म थोड़ी मोटी बची है तो। ये आपके सामने सच्चाई है भाई, बिल्कुल खोल के रख दी है। फिर भी किसी का डाउट है तो भाई वो अपने से दूर को नहीं होए, क्योंकि वो डाउट को नहीं, वो तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है, ठीक है ना। दिमाग तो तुम दिमाग की तौर पर पैदल हो फिरता में। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।